दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मैं छोटी थी और मेरा उम्र 13 साल था। दोस्तों, ये कहानी गोरखपुर की एक छोटी सी गांव की है और ये घटना दिवाली की रात की है, जब मेरे चाचा अपने दोस्तों के साथ छत पर दिवाली मना रहे थे। जब सब दोस्तों ने आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, तब एक लड़का कोना में जाके चुपचाप बैठा हुआ था। तब मेरी चाचा का निगाहें उस पे पड़ी। मेरे चाचा ने पूछा, अरे पप्पू, क्यों तू चुपचाप बैठा हुआ है? उसने चाचा का बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे चाचा ने पूछा, अरे पप्पू, क्या हुआ? कुछ तो बोल। फिर भी पप्पू ने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर के बाद सब दोस्त उसके पास गए। सब ने पूछा तो वो बोला, मैं आप सबसे कुछ मांगूंगा, तो क्या आप मुझे वो दोगे? सब बोला, हाँ यार, बोलना, तुझे क्या चाहिए? अचानक पप्पू ने बोला, मुझे पुराना क्वार्टर जाना है। यह सुनकर सबकी आँख फटी की फटी रह गई। एक लड़का ने बोल उठा, क्या तू पागल है? आधी रात को तू उस क्वार्टर में जाकर क्या करेगा? वो लड़का ने बोला, हम लोग में से कोई वहाँ नहीं जाएंगे और नहीं तुझको जाने देंगे। यह सुनकर लड़का चुपचाप फिर वो कोना में जाकर बैठ गया। अब बैठने के बाद दोस्तों वो रोने लगा। यह सुनकर मेरे चाचा के मन बहुत खराब हो चुके थे। फिर मेरे चाचा ने बोला, अरे छोड़ ना, हम लोग कल चलते हैं। दोस्तों, वो पुराना क्वार्टर में ऐसा क्या था जो पप्पू वहाँ जाना चाहता था? आइए हम आपको बताते हैं। यह बात उन दिनों की है जब मेरे चाचा सरकारी नौकरी करते थे और मेरे चाचा को सरकार की तरफ से एक क्वार्टर मिला था। मेरे चाचा का खुद का मकान था, इसीलिए मेरे चाचा वो क्वार्टर एक फैमिली को दे दिए। फैमिली में हस्बैंड वाइफ और 2 बेटियां रहती थी। जब मेरे चाचा भाड़ा लेने जाते तो पप्पू भी मेरे चाचा के साथ जाया करता था और आते जाते पप्पू ने वो किरायादार की बेटी मीरा से प्यार हो गया। दोस्तों, ये सब बहुत दिनों से चलता रहा। फिर अचानक उसके पापा को ये बात पता चल गई और वो अपनी बेटी की शादी कहीं और फिक्स कर दी। जब लड़की को ये पता चला कि मेरी शादी मेरे पापा ने कहीं और फिक्स कर दी, तो लड़की ने अपने पापा से कहा, पापा, मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी। उसके पापा ने कहा, क्यों तुम वहाँ शादी नहीं करोगी? जहाँ मैं बोलूँगा तुम्हें वहाँ शादी करनी पड़ेगी। दोस्तों, वो भी दिवाली का ही रात था। पापा के साथ बेटी का अनबन बहुत घंटों तक चलता रहा, लेकिन पापा भी कुछ नहीं सुने। लास्ट में बेटी ने आत्महत्या कर दी और उसकी मौत हो चुकी। दोस्तों, यह सुनकर पप्पू का दिमागी हालत खराब हो गया। जब मीरा की मौत हो गई तो कुछ ही महीने बाद उसकी मम्मी पापा और उसकी बहन
वो क्वार्टर खाली करके कहीं और शिफ्ट हो गए। दोस्तों, पप्पू की हालत दिन पर दिन खराब होते जा रहा था। फिर ये पप्पू पागल हो गया। फिर पप्पू का अच्छा से इलाज हुआ, वो थोड़ा थोड़ा ठीक ही हो रहा था। फिर वो दिवाली की रात 2-3 साल गुजर चुका था। फिर ये दिवाली की रात आया दोस्तों, और फिर जो घटना हुई, ये घटना अगर हमको याद भी आता है तो मेरा रोआं खड़े हो जाते हैं और मुझे बहुत डर लगता है। पप्पू ने उस रात दिवाली में कोने पर बैठा हुआ था। फिर मेरे चाचा ने बोला, अरे छोड़ो, इसका थोड़ा माइंड डिस्टर्ब है और उसका मन भी ख़राब है। मुझे लगता है उसे मीरा की याद आ रही है। छोड़ो, इसे थोड़ी देर हम लोग छोड़ देते हैं अकेला। ये बैठा हुआ रहेगा, फिर इसका मन ठीक हो जाएगा तो हम लोग के साथ आके बातें करने लगेगा। दोस्तों, ऐसे करते करते रात के 1:30 बज चुके थे और हम लोग छत पे ही थे। छत में ठंड भी लग रही थी, तो हम लोग बोले चलो नीचे से कंबल लेके आते हैं। दोस्तों, हम लोग सब, मेरे चाचा और मैं और मेरे चाचा के दोस्त सब नीचे चले गए कंबल लाने के लिए। और आके ऊपर देखा तो पप्पू छत पे नहीं था। आखिर पप्पू कहाँ गया दोस्तों? मेरे चाचा और मेरे चाचा के दोस्त पप्पू को खोजने निकले, पर वो कहीं नहीं था। लेकिन एक चाचा से पूछा मेरे चाचा ने, चाचा क्या आपने पप्पू को देखा? तो उसने बोला, हाँ बेटा, मैंने पप्पू को पुराना क्वार्टर की तरफ जाते देखा। सब दोस्त तंग रह गए और पप्पू के घर वालों को खबर देने पहुँचे। तो पप्पू के घर वाले में उसके मम्मी पापा दौड़े दौड़े पप्पू की तरफ गए। जब पप्पू के माता पिता और मेरे चाचा के दोस्त सब क्वार्टर की ओर गए तो क्वार्टर का गेट खुला हुआ था। अब पप्पू उसके अंदर ही था। अब जब जाके उसके मम्मी पापा क्वार्टर में देखे तो वो वहाँ पे फांसी लगा चुका था। दोस्तों, यह घटना देखकर सबके होश उड़ गए। दोस्तों, आप बताएं आपको ये घटना कैसा लगी और मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा दोस्तों। और ये सच्ची घटना है। फिर ये घटना के बाद मेरे चाचा बहुत ही डिप्रेशन में चले गए थे। कुछ दिन हम लोग वो गांव में थे और मेरे चाचा के रिटायरमेंट हो जाने के बाद हम लोग उस गांव को छोड़ के दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए बाय और अपना परिवार का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।